गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। क्लास आज का लेक्चर जो रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, जो आपका टॉपिक है वह है रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइटेशन। दैट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम टाइट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे या करते हैं। ठीक है ना। अब आपको पहले ये भी पता होना हम डिस्कस करेंगे कि टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन, टाइट्रेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को जानना। ठीक, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक, बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा था। राइट राइट स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे टाइटेशन में यूज़ करते हैं। एक्चुअली टाइटेशन होता क्या है? टाइटेशन एक बेसिक टेक्निक है। राइट, दिस इज़ अ बेसिक सिंपल टेक्निक है। ठीक है, जिसका हम यूज़ किसी सपोज दैट मेरे पास ना दो सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक, एक इसमें है और एक इसमें है। राइट, तो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अननोन है। सपोज दैट दिस इज ए एंड बी। बी सॉल्यूशन मेरे पास अननोन है। अननोन मतलब मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ठीक है, अननोन कंपाउंड है। ठीक है, अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, इसका कितना कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन का हम यूज़ किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं टाइट्रेशन का। ठीक है, टाइट्रेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन कंपाउंड का या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं नोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम और कंसंट्रेशन से। एक सॉल्यूशन की मुझे क्या पता है, इसका मुझे पता होता है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सब पता होता है, क्वांटिटी मुझे पता होती है इसकी। ठीक, राइट, और मैं उसकी सहायता से क्या करता हूँ, एक अननोन की क्वांटिटी को मैं, कंसंट्रेशन को मैं डिटरमाइन करता हूँ। यहाँ पर है नोन। नोन का क्या मुझे पता है, कंसंट्रेशन। इसकी सहायता से मुझे क्या करना है, अननोन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है। इसी को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। राइट, तो सिंपली आप कह सकते हैं टाइट्रेशन is the process in which the solution of two reagents are allowed to react with each other. Right, ये बात समझ में बात आ रही है। राइट राइट स्टूडेंट्स, यानी कि कंसंट्रेशन को हम पता करते हैं फाइनली। ठीक है, और टाइट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेटअप होता है एक, ठीक है, जिसमें ब्यूरेट होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक, आर यू गेटिंग? कोनिकल फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये है सेटअप। ठीक, आप टाइट्रेशन हम करते हैं एसिड बेस का, तो उसके लिए पहले आप ये सेटअप देख लो कि सेटअप क्या क्या हमको चाहिए होता है टाइट्रेशन करने के लिए। ठीक, राइट, दिस इज़ ब्यूरेट, ये ब्यूरेट होता है मेरे पास। राइट, ये कोनिकल फ्लास्क। तो टाइट्रेशन के अंदर ब्यूरेट होती है और क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक, अब ब्यूरेट के अंदर हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इस ब्यूरेट के अंदर हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि जिसका हमको कंसंट्रेशन पता हो। ठीक, जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है उसको लेते हैं। और जो फ्लास्क है, इसमें हम क्या करते हैं, अननोन जिसका हमको कंसंट्रेशन पता करना होता है, ठीक, उसको हम इसमें
रखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो जनरल एपरेटस है, ठीक है, किसी भी टाइटेशन को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्यूरेट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, राइट। और जो ये आपके पास ये कोनिका ब्यूरेट है, इसमें मार्क्स बने होते हैं, ठीक है, राइट। इसमें जो भी सॉल्यूशन हम डालेंगे, ठीक, जब वो रन करेगा, ठीक, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे ना, तो ठीक, तो इससे हमको क्या चीज़ मिल जाएगी, एक तो हमको कंसंट्रेशन पता है क्योंकि हमने बना रखा है 0.1 का या 1 मोल HCl जो भी है, जो भी हम बनाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है, वो नॉन सॉल्यूशन होगा, उसी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो पहली बात क्या है कि आपको थोड़ा सा एपरेटस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये है ब्यूरेट, जिसमें हम अननोन सॉल्यूशन को, सॉरी, नॉन सॉल्यूशन को पुट करते हैं, राइट। तो जब, और इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें मार्क्स बने होते हैं, सॉल्यूशन कितना रन करा नीचे, इसका हमको क्या पता चल जाता है, वैल्यूम भी पता चल जाता है, ठीक। यानी कि हमको दो चीज़ें पता हैं, नॉन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड वैल्यूम, दोनों चीज़ें पता होती हैं। जबकि जो अननोन है, अननोन का हम कितना हम वॉल्यूम लेंगे वो हमको पता होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ये पता नहीं होता है, ठीक। इसको पता करने के लिए टाइट्रेशन किया जाता है, ये प्रोसेस है कि, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक। सपोज दैट इसमें एसिड ले लिया हमने, इसमें बेस ले लिया, तो एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? तो हमेशा याद करना है कि ब्यूरेट के अंदर हमेशा क्या लेते हैं हम, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, दिस इज़ द ब्यूरेट, ठीक। अब मैंने यहाँ HCl को पुट कर दिया, ठीक है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क आप देख रहे हैं, ठीक। अब कोनिकल फ्लास्क में मैंने क्या, सपोज दैट इसमें मैं NaOH ले लूँ, ठीक है, जो अननोन है, लेकिन इसका वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है। क्या निकालना होता है, कंसंट्रेशन, ठीक, वॉल्यूम हमको पता होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पता करना होता है, राइट। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, दिस इज कोनिकल फ्लास्क ब्यूरेट, राइट। यहाँ पर एक टैप है, क्योंकि जब भी रिएक्शन कराया जाता है, ठीक, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, और एक इंडिकेटर्स लेते हैं, ठीक, ताकि उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन का जो एंड पॉइंट होगा, ठीक, लास्ट में कलर दे देगा हमको ये सॉल्यूशन। तो कलर देने का मतलब है कि जो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, और ये एपरेटस क्या होता है टाइटेशंस के लिए, राइट। अब सपोज दैट मेरे पास, ठीक, मैंने यहाँ पर बेस ले रखा है NaOH, राइट, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एसिड। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट करेंगे इसमें, राइट, आप देख सकते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट करते करते जाएंगे इसमें, ठीक। तो इस प्रकार की कुछ प्रोसेस होती है, राइट। अब ये वॉल्यूम इतना यूज़ हो गया है और कलर भी आपका यहाँ पर क्या हो गया है, फाइनली चेंज हो गया है। तो यानी कि क्या हो गया है, ये सॉल्यूशन क्या बन गया है, क्या हो गया है, न्यूट्रल हो बन गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बात समझ रहे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा सेटअप होता है, राइट। तो पहली बात क्या है कि हमने ये जाना कि टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन में हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एसिड बेस टाइट्रेशन की, तो ठीक है, द एसिड बेस टाइट्रेशन विच वी परफॉर्म इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या मैथिल ऑरेंज भी ले सकते हैं आप, राइट। ये बात समझ में आती है। तो टाइट्रेशन के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं आपके पास, एक तो ब्यूरेट होता है, दूसरा कोनिकल फ्लास्क होता है, राइट। और ब्यूरेट के अंदर हम क्या भरते हैं, ब्यूरेट के अंदर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भरते हैं, जिसका हमको क्या पता होता है, कंसंट्रेशन, या यू कैन से
क्वांटिटी दोनों पता होती है, कंसंट्रेशन भी, ठीक है, इस सारी चीज़ें हमको पता होती है। तो इस सॉल्यूशन को ब्यूरेट में हम जब डालते हैं तो इससे पता चल जाता है कि हमारा वॉल्यूम कितना, वो रीडिंग की वजह से हमको उसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है, ठीक है। सो ब्यूरेट के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जो जिसकी हमको क्या पता हो, क्वांटिटी पता हो, उसकी कंसंट्रेशन पता हो। तो ब्यूरेट के अंदर जो चीज़ भरी जाती है उसको कहते हैं टाइट्रेंट। क्या कहते हैं, टाइट्रेंट। इसके अंदर मैंने HCl भरा था जिसका मुझे क्या पता है कंसंट्रेशन, तो क्या कहेंगे इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डालते हैं उसका इसको हमें एक टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर, उसको कहते हैं टाइट्रेंट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, राइट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी हमको क्या पता होती है, कंसंट्रेशन पता होती है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज टाइट्रेंट, राइट। एंड जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क में होता है जिसका हमको कंसंट्रेशन पता करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, उसको कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क के में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, या तो आप एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर हम लोग, उसको कहते हैं टाइट्रेंट, टाइट्रेंड, ठीक है। वो टाइट्रेंड था, ये क्या है, टाइट्रेंड, दिस इज, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर वाला सॉल्यूशन को कहते हैं टाइट्रेंट और इसमें क्या आ जाएगा, टाइट्रेंट, राइट, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, या फिर इसी को हम एनालाइड भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको एनालाइट करके भी पुकारते हैं, ठीक है, एनालाइट, यहाँ पर लिख दूँ मैं साफ साफ। या तो इसको कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक, टाइट्रेंड, या फिर इसको बोलते हैं एनालाइट सॉल्यूशन, ठीक, जिसका हमको सॉल्यूशन पता करना होता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, राइट, ठीक है। इसका हमको क्या पता होता है वैसे, इसका हमको वैल्यूम पता होता है क्योंकि हम फिक्स वैल्यूम लेते हैं, ठीक है, 25 ml 30 ml लेते हैं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन पता नहीं होता हमको, ठीक है। तो ये तो था आपके पास टाइट्रेशन क्या है और टाइट्रेशन के अंदर हम क्या कैसे करते हैं टाइट्रेशन को, ठीक है। ये एपरेटस यूज़ करते हैं, मेनली दो एपरेटस होते हैं इसमें आपके पास, वही सिंपल होता है, एक तो ब्यूरेट होता है आपके पास एंड सेकेंड वन इज़ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम जिसका कंसंट्रेशन पता करना होता है, राइट, उसको रखते हैं, और जो ब्यूरेट होता है आपके पास उसमें हम नॉन सॉल्यूशन रखते हैं, इसमें अननोन सॉल्यूशन, यानी कि हमें अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना होता है, वैल्यूम हमको पता होता है इसका, इसके हमको वैल्यूम प्लस कंसंट्रेशन दोनों पता होती है, राइट। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, एसिड बेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, जैसे जैसे मिक्स होगा ये, राइट, और इसमें हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं फिनोप्थिलीन, कौन से केसेस के लिए, एसिड बेस का जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोप्थिलीन एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक। तो जब भी हम बेस में इसको मिला देंगे, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि फिनोप्थिलीन यहाँ पर कलर देना शुरू कर देगा धीरे धीरे, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो रहा होता है उस समय, राइट। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है, टाइट्रेशन में हम क्या चीज़ कह सकते हैं फाइनली, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमें क्वांटिटी और कंसंट्रेशन नॉन होती है, ठीक है। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन क्या है, जिसकी हमको क्वांटिटी और कंसंट्रेशन क्या होती है, नॉन होती है, ठीक। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन
या फिर दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नॉन क्वांटिटी और कंसंट्रेशन से किसी अननोन सब्सटेंस का क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। और यही प्रोसेस क्या है, टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन समझ गए। तो टाइट्रेशन को हम फाइनली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो टाइट्रेशन दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, राइट, आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, एसिड बेस को जब मिला रहे तो क्या है, टाइट्रेशन ही है। ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन आर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट्स, राइट, or oxidant by using a indicators, right, are you getting। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं टाइट्रेशन के, राइट, उसमें है एसिड बेस टाइट्रेशन जो भी, ठीक, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे और भी टाइट्रेशन से होते हैं, राइट। तो हाल फिलहाल के लिए आपको एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक। और राइट स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।